बड़ी मम्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिर्च का अचार बनाने जा रहे हैं। जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो उसमें मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। सरसों का साग हो या कोई भी दाल हो, उसमें और करारापन ला देता है। और ये जो मोटी वाली मिर्च होती है, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो आज मैं इसी का अचार बनाने जा रही हूँ। मैंने ये यहाँ पे 250 ग्राम हरी मिर्ची ली थी है। इनको पहले अच्छी तरह से धो लिए और धूप में सुखा लिए। इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहला जरूरी यही है कि इसको थोड़ा सा सूखा अच्छी तरह से पोंछ लें, सुखा लें अच्छी तरह से, थोड़ी सी धूप दे दें ताकि जो इसमें नमी है वो खत्म हो जाए, तभी हमारा अचार टिक पाता है। इसमें हम सूखे मसाले ले रही हूँ, बड़े जो मसाले हैं। इसमें मैं 1 चम्मच मेथी दाना ले रही हूँ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच राई है, आधा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ और यहाँ आधा चम्मच ही मैंने पीली सरसों ली। इन सबको मैं अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लूंगी ताकि इनकी भी नमी निकल जाए, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम सर्दी का हो गया है तो मसालों में भी थोड़ी सी नमी आ जाती है। सिर्फ नमी निकालने के लिए गैस पे हल्का सा भून के फिर इनको मिक्सी में पीस लूँ। सूखे मसालों में मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैं अमचूर ले रही हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। तकरीबन मैंने ये भी 1 चम्मच ले लिया है, क्योंकि एक अचार में नमक और तेल ये सबसे मस्त है कि ये इनका जो अनुपात है बिल्कुल सही होगा तो आपका अचार सालों साल टिक जाता है। बस ये 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमारा नमक और तेल बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए और गीला अचार नहीं होना चाहिए, कहीं से भी थोड़ा सा भी उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इन 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा। इसमें मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसको मैं गरम करके इसका कड़वापन और ये जो ऑयल का वो निकाल दूंगी। तो इसको पहले सबसे पहले मैं तेल को गरम कर लूंगी। गैस पे पैन रख दिए। इसमें सबसे पहले मैं सौंफ हल्का सा भून लूंगी। मैंने बताया सिर्फ हमें नमी निकालनी है, हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। बस ये 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया। मैंने इसमें सारे बाकी मसाले भी डाल दिए, इनको भी 1 मिनट के लिए बस हल्का सा भून लूंगी। तो धीमी आंच पे ही सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ा सा भूनने से भी खुशबू मसालों में और अच्छी आ जाती है, इसलिए भी थोड़ा सा भूनना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। बस इनकी नमी निकल गई है, बस इसको मैं गैस बंद कर दूंगी। और मिर्चों को हम तैयार कर लेते हैं। ये साइड से इसका बीच में एक कट दे देंगे मसाला भरने के लिए। बिल्कुल साइड से कॉर्नर से देंगे और बिल्कुल काटना नहीं है, मतलब एक सिरे से ही काटना, एक तरफ से जुड़ा हुआ है देखिए। बस इसी तरह इसको मिर्चों को पहले काट के तैयार कर लेंगे ताकि हमें मसाला भरने में आसानी रहे। मसालों को हमने मिक्सी में पीस लिए, ये देखिए इसको कर लिया मिक्सी में। ऐसे ही मैंने तेल को भी गरम कर लिया है, ये देखिए तेल गरम हो गया हुआ है। इससे जो सरसों के तेल की स्मेल है वो भी निकल जाती है और जो इसका कच्चापन होता है तेल का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो तेल थोड़ा सा जब भी अचार बनाएं तो तेल को गरम करके उसको ठंडा कर लेना चाहिए। तो मैंने ये तेल गरम हो गया हुआ है, इसको ठंडा कर लेंगे और ये मसाले अब हम सारे मिक्स कर लेते हैं। तेल हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें सारे मसाले मैं मिक्स कर दूँगी। सूखे मसाले, गरम मसाला, अमचूर, नमक और हल्दी, ये भी सारा मिक्स कर देंगे। अगर आप डालना चाहें तो लाल मिर्च भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो आप आधा चम्मच जो है लाल मिर्च भी डाल सकते हैं इसी टाइम। इन सब मसालों को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लीजिए। कई लोग साबुत मसाले डालना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं। मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। अब जो मैंने मिर्च काट के रखी थी इसमें ये मसाले मैं भर दूंगी, मिक्स जो किया हमने तेल से। इसको अच्छी तरह से भर देंगे। सारी मिर्ची ऐसे ही हम भर के रख लेते हैं। तकरीबन 1-1 चम्मच इसमें मसाला भरा जाएगा। मिर्च का अचार जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। बस 1-2 दिन की धूप लगाइए
और मिर्च का अचार हमारा तैयार हो जाएगा। अगर हम थोड़ी सी सावधानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमें सूखापन रहना चाहिए, गीला पानी नहीं लगने, पानी का हाथ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा बनाते वक्त कहते हैं कि एकांत में बनाना चाहिए कि बच्चे वगैरह पास ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सारी मिर्च हमारी भर के तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी। और ये थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया है, कोई बात नहीं, इस मसाले को हम जब डब्बे में भर देंगे तो ऊपर से डाल के इसको मिक्स कर देंगे। आप प्लास्टिक या कांच का कोई भी जार ले सकते हैं, पर जार भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, अंदर से बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पहले अच्छी तरह से डब्बे को सुखा लेंगे, फिर उसमें ये सारी मिर्च रख दीजिए। ये जैसे जैसे धूप लगेगी थोड़ा सा अचार बनेगा तो ये अपने आप मसाले भी सारे मिक्स हो जाएंगे। ये जो मसाला मेरा बच गया था, इस मसाले को भी मैं सारा इसके ऊपर डाल दूंगी। अच्छी तरह से डब्बे को बंद करके इस डब्बे को मैं सारा ऐसे हिला लूँगी ताकि वो जो मैंने मसाला ऊपर से डाला है वो भी सारी मिर्चें पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये मसाला सारा घूम रहा है। ये सारा मसाला अपने आप मिर्चें कवर कर जाएंगी और थोड़ा सा धूप लगेगी तो ये मसाला और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मसाला अच्छी तरह से सारा मिक्स हो रहा है। और हमें इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाला या तेल वाला अचार मिर्च में तो नहीं अच्छा लगता। हाँ, आम का अचार वगैरह में तो तेल अच्छा लगता है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस इसको धूप लगवा दीजिए। देखिए, थोड़ा थोड़ा नीचे भी हो गया मिक्स करने से ही। ये जैसे जैसे धूप लगेगी और अचार बनेगा ये और नीचे बैठ जाएगा और सारे मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। बस 2 दिन इसको धूप लगाइए, पर हिलाते ज़रूर रहिएगा इसको, और तीसरे दिन से ये खाने लायक हो जाएगा कि इसको आप खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी मिर्च का अचार बन के तैयार है। बस थोड़ी सी धूप लगाइए और अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप भी इसको बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये अचार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।